नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। हमारे चैनल पर जो प्री बीएसटीसी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसका ये दूसरा वीडियो आज होने वाला है, जिसमें मैं आपको 2017 का प्री बीएसटीसी का पेपर सॉल्व कराने वाला हूं, जिसमें हम केवल जीके वाले क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वेलकम बैक गाइज। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर कि BN रेऊ के अनुसार मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कौन था, या भूला हुआ नायक कौन था। तो ये हो जाता है अपना चंद्रसेन, जो कि मारवाड़ का शासक था, और ये मारवाड़ का भूला बिसरा शासक भी कहलाता है। और किसने कहा? BN रेऊ ने। ये भी आपको याद रखना है कि इसको भूला बिसरा शासक किसने कहा है? BN रेऊ ने। दूसरा क्वेश्चन है, बनी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित थी। तो दोस्तों ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है और हमेशा ही आता रहता है। जो बनी ठनी है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित थी, और ये किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह के काल में चित्र बना था, और इसको बनाने वाला जो कलाकार था उसका नाम था मोरध्वज निहाल चंद। ये भी पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जनगणना से। तो 11 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों में 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हम जवाब देना है। तो यहाँ पर जो 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई 11 में, वो यहाँ पर जैसलमेर और बाड़मेर की है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बेरी क्या है। तो बेरी यहाँ पर आप जानते हैं कि जो छोटा कुआं होता है उसको बेरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंता विद्युत शक्ति केंद्र किस पर आधारित है। जो अंता है वो विद्युत शक्ति केंद्र है जो कि 12 में स्थित है, और यहाँ पर गैस आधारित है। यानी 12 में अंता विद्युत शक्ति केंद्र स्थित है, जो गैस परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, सुनहरी कोठी पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आता ही रहता है। सुनहरी कोठी टोंक में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से युग में सही है। ये पूछा है कौन सा सही है। तो इनमें से कौन कौन से सही है ये हमको देखना है। जो मगरा नस्ल है ये भेड़ की होती है, बिल्कुल सही है। मारवाड़ी नस्ल भी भेड़ की है, और मारवाड़ी नस्ल बकरी की भी है। और यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन में दे रखा है वो मालवी नस्ल है, और ये गाय की होती है। तो दोस्तों यहाँ पर चारों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे, ABCD, यानी चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुर्ग जो सोनारगढ़ से जाना जाता है वह है। यानी किस दुर्ग का नाम सोनारगढ़ या सोनारगढ़ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जैसलमेर का किला। जैसलमेर का जो किला है उसको सोनारगढ़ या सोनारगढ़ कहते हैं। अगला प्रश्न है, मीरा ने अपने अंतिम दिन बिताए थे वह स्थान था। तो आपको सबको पता होना चाहिए कि मीरा अपने अंतिम दिनों में द्वारका में रहती थी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। तो इसका सटीक और सही आंसर होगा द्वारका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में गीदड़ नृत्य सामान्यतः किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है। तो दोस्तों जो गीदड़ नृत्य है ये शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो आंसर होने वाला है वो है कि गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, थेवा कला किस स्थान की प्रसिद्ध है। तो थेवा कला आपको पता है प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, जिसमें हरे कांच के ऊपर सोने की नक्काशी की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अलगोजा क्या है। अलगोजा क्या है। तो अलगोजा एक वाद्य यंत्र है। और ध्यान रखें दोस्तों, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी अलगोजा ही है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र क्या है। तो वो ही अलगोजा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले जाने जाते हैं। तो आपको राजस्थान का भूगोल जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इन चारों को सम्मिलित रूप से हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग के रूप में जाना जाता है। तो देखिए जल दुर्ग जो है सबसे फेमस जल दुर्ग है गागरोन दुर्ग, और ये क्वेश्चन भी आता रहता है। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि जो गागरोन दुर्ग है वो काली सिंध और आऊ नदी के संगम पर स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है अपना। अगला है, BN रेऊ के अनुसार राजपूताना का भूला हुआ नायक कौन था। तो दोस्तों यह प्रश्न पेपर में यहाँ पर 2 बार आया था 17 में, और इसका आंसर होने वाला राव चंद्रसेन। अगला क्वेश्चन है, राज प्रशस्ति किस स्थान पर स्थापित की गई थी। जो राज प्रशस्ति है वो राजसमुद्र झील के बांध में, यानी कि जो राजसमंद झील है उसके किनारे पर राज प्रशस्ति लगवाई गई थी, जो राज सिंह ने लगवाई थी। अगला क्वेश्चन है, 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य
कौन सी संधि हुई थी यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में। अगला क्वेश्चन है, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? तो आपको सबको पता ही है, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे लच्छी राम जी, और ये क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन सूबों में मानसिंह को अकबर ने सूबेदार नियुक्त किया? किन में किया और किन में नहीं किया, ये भी आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। इसमें से आपको देखिए कि बिहार में किया था, उत्तर पश्चिम में भी किया था, और यहाँ पर बंगाल में भी किया था। अजमेर में मानसिंह को प्रशासक नियुक्त नहीं किया था। तो यहाँ पर ए, बी और सी, देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा, यानी 3 नंबर जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है? यानी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, राजस्थान का जो हाई कोर्ट है उसमें न्यायमूर्ति यानी जज की नियुक्ति यहाँ पर कौन करता है? तो ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, दोनों में ही न्यायमूर्ति यानी जज की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष स्पीकर कौन थी? तो ये दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो प्रथम महिला अध्यक्ष है या प्रथम महिला है, ये आपको बिल्कुल याद कर ही लेने हैं, क्योंकि इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्के आने ही आने हैं। यहाँ पर जो राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी सुमित्रा सिंह। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने 2013 में राजस्थान के कितने दुर्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया? तो दोस्तों ये हैं यहाँ पर 6 दुर्ग हैं, जिनको आप याद भी रख सकते हैं, गाजर, चीकू, आम, इस तरीके से आप इनको याद भी कर सकते हैं। यहाँ पर गागरौन, जैसलमेर, रणथंभौर, और चीकू में आपका चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ हो जाएगा, और आम से आप याद रख सकते हैं आमेर। तो यहाँ पर 6 दुर्ग हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया? तो जंतर मंतर को यहाँ पर 2010 में विश्व विरासत सूची यानी यूनेस्को जो जारी करता है उसमें शामिल किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विक्रम संवत के कौन से मास में राजस्थान में छोटी तीज मनाई जाती है? तो यहाँ इसका जो आंसर होने वाला है सही, वो है श्रावण शुक्ल तीज, यानी श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की जो तीज आती है वो यहाँ पर छोटी तीज होती है। दोस्तों ये जो त्योहार वाला चैप्टर है इसमें से आपको कुछ गिने चुने और फेमस त्योहार ही याद रखने हैं, बाकी ज़्यादा डीपली इसमें से नहीं पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, टोंटी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसका आंसर है कान में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को पराजित किया था? तो राणा सांगा जो थे उन्होंने बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को पराजित किया था, और खानवा के युद्ध में स्वयं बाबर से पराजित हो गए थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बगोली सराय पचलंगी क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो ये जो खनिज है यहाँ पर लौह एस के लिए जाना जाता है। दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हुई थी, यानी दुर्गादास राठौड़ जो जोधपुर से संबंधित थे, उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो उनका अंतिम समय उज्जैन में बीता था, क्षिप्रा नदी के तट पर। यहीं पर उनका स्मारक भी बना हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिशुपाल वध के लेखक कौन थे? तो शिशुपाल वध के लेखक थे माघ, संस्कृत के कवि हैं माघ, और जो शिशुपाल वध के लेखक थे ये इनकी रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न जिस इतिहास वेत्ता को चित्तौड़ की पद्मिनी की ऐतिहासिकता पर संदेह है वह है? तो इसका आंसर होगा KR कानूनगो। देखिए दोस्तों ये क्या है कि यहाँ पर जो चित्तौड़ की रानी जो पद्मिनी थी उसकी जो कहानी है उस पर जो KR कानूनगो हैं उनको संदेह है, यानी वे इस कहानी को सत्य नहीं मानते हैं, वो कहते हैं ये केवल कोरी कल्पना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर कानूनगो। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालौर का शासक कौन था? तो दोस्तों जालौर का शासक था कानरदेव, और कानरदेव का ही पुत्र था बीरमदेव, लेकिन शासक तो कानरदेव ही था। अगला क्वेश्चन है, स्थान जहां 1734 में मराठों को खदेड़ने के लिए राजस्थान के शासकों की मंत्रणा हुई? तो दोस्तों वो था हुड्डा। हुड्डा भीलवाड़ा में एक स्थान पड़ता है, और 1734 में हुड्डा सम्मेलन हुआ था। राजस्थान के सभी राजाओं ने मिलकर मराठों को खदेड़ने के लिए योजना बनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों मेवाड़ जो प्रजामंडल है उसका प्रथम अध्यक्ष था बलवंत सिंह मेहता। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही और सटीक आंसर है 1913, 17 नवंबर 1913। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। और मानगढ़ धाम कहाँ है? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में है, और इसको अभी राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए मुख्यमंत्री CM गहलोत ने प्रधानमंत्री जी को लिखा था।
अगला क्वेश्चन है लटकन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो जो लटकन आभूषण है वो यहाँ पर नाक और कान दोनों में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डावड़ा कांड किस वर्ष में हुआ था। तो दोस्तों डावड़ा कांड 1947 में हुआ था और डावड़ा कांड मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है, यानी जोधपुर क्षेत्र से संबंधित है। और इसी डावड़ा कांड में मथुरा दास माथुर ने कहा था कि डावड़ा कांड मेरे जीवन को झकझोर देने वाली घटना है। तो ये 3 बातें आपको इसमें भी याद रखनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों ये आता ही रहता है, 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। क्योंकि ये प्रजामंडल बीकानेर में नहीं बना था, इसलिए ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है। इसमें यहाँ गलत दे रखा है, इसका सही आंसर है कलकत्ता। और ये भी ध्यान रखना है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो 1936 में हुई थी। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस स्थिति से है वह, यानी राजस्थान का वर्तमान स्वरूप किस स्थिति से है। ये क्वेश्चन 18 में भी आया था और 17 में भी। इसका सही आंसर है 1 नवंबर 1956, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आ गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है नाथा चतेरा चित्रकला की किस शैली से संबंधित था। तो नाथा चतेरा शैली जो है वो मारवाड़ चित्र शैली से संबंधित है, ये सीधा ही आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया। तो अंतिम समय महाराणा प्रताप ने चावंड में व्यतीत किया, जहाँ 1597 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है खरीता एक पत्र है जो भेजा जाता है, यानी खरीता एक पत्र है जो भेजा जाता है, यानी इसका जो 4th ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। शासक द्वारा अपने सामंतों को जो पत्र भेजा जाता है उसको खरीता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सवाई जयसिंह ने कितने स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आता ही रहता है। तो सवाई जयसिंह ने 5 स्थानों पर यहाँ पर वेधशालाएं बनवाई थी। अगला प्रश्न है एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सीधा आंसर है मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन भौमर क्षेत्र से संबंधित है और जिसका नेतृत्व जो है मोतीलाल तेजावत ने किया था। अगला क्वेश्चन है मंडोर के प्रतिहार अपने वंश का प्रारंभ किससे मानते हैं। तो मंडोर के जो प्रतिहार है उनके वंश का प्रारंभ हरिश्चंद्र से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है घोसुंडी शिलालेख जो कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है वो किस लिपि में लिखा हुआ है। तो जो घोसुंडी शिलालेख है उसकी ब्राह्मणी लिपि में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है पृथ्वीराज विजय कृति का लेखक कौन है, यानी पृथ्वीराज विजय नाम की रचना किस लेखक की है। तो जयानक की है दोस्तों, जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा है और चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाते हैं। तो जो 29 नियम है वो बिश्नोई कहलाते हैं, क्योंकि 20 + 9 बिश्नोई, इस तरीके से यहाँ पर बिश्नोई बना है। अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजस्थान का प्रथम राजपूत कुल कौन सा था, यानी प्रथम राजपूत वंश कौन सा था। तो आप सबको पता ही है कि जयपुर के जो कछवा शासक थे उन्होंने सबसे पहले अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन है सिंहथल में रामस्नेही संप्रदाय किसने स्थापित किया था की थी। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों धनेरी पाली में है, गिलुंड सभ्यता अजमेर में नहीं है, गिलुंड सभ्यता राजसमंद में है, बालाथल उदयपुर में ही है और गणेश्वर सीकर में ही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने 2017 प्री BSTC का जीके वाला पेपर डिस्कस किया। आगे आने वाली वीडियो में हम 2016 या फिर किसी और सन का पेपर डिस्कस करेंगे। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लें और हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।